हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आपको पता है अभी जो हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं अपना परसेंटेज यानी प्रतिशत। इससे पहले हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारा ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। गाइज, चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, आपको इस वीडियो में बताता हूं। जब मेरा केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यू में मुझसे परसेंटेज से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, एक मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि हाउ विल यू इंट्रोड्यूस परसेंटेज इन योर क्लास। फिफ्थ क्लास में कहा था उन्होंने कि आप फिफ्थ क्लास में परसेंटेज को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, पढ़ाने के लिए नहीं, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ और ये चौक उठाओ और ये बताओ कि आप परसेंटेज को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो आपको अपना रिप्लाई भी बता देता हूँ कि मैंने रिप्लाई क्या दिया था। मैंने मैम से कहा था कि मैम अभी जो है हमारा मॉल कल्चर शुरू हो गया है। मॉल कल्चर में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट रेट पे दी जाती हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर बोर्ड पर एक बैट बनाया था, ठीक है। एक बैट बनाने के बाद मैंने उसका प्राइस लिख दिया, यहाँ पे 200 रुपये लिखा था मैंने, और उसके आगे मैंने लिख दिया 50% ऑफ, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम क्या आप बता सकते हैं कि मुझे ये बैट कितने रुपए का मिलेगा अगर मैं इसे खरीदने जाता हूं तो मैम बहुत ही अच्छी और खुश थी मेरे रिप्लाई से। तो उन्होंने बाकी जितने भी लोग बैठे थे, 4 लोग बैठे थे टोटल पैनल में, तो मैम ने कहा कि आई गॉट माई आंसर, अदर्स यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो एक बहुत ही अच्छी मुझे एक मोटिवेशन मिली थी और उसके बाद का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने अच्छे ही आंसर उनके दिए थे, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ आपको शेयर कर रहा था, ठीक है। तो चलिए अब चलता हूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें 10th क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो थोड़ी सी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और हाँ, एक चीज और, अगर मैं क्वेश्चन उठाता हूं ना, मैं अगर पेपर सेट करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि परसेंटेज से इस क्वेश्चन को रखा जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन आपसे ये कहता है इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन बीज, यानी ए की सैलरी बी से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ए का बी से कुछ कम है या ज्यादा है, तो उसका उससे कितना कम होगा, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। पिछली बार मैंने आपको बताया था 100 मान के करना है, ठीक है। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। जितना भी आपको परसेंटेज दिया है एक तो वो लिख लो, ठीक है। अब आपसे बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। पहली लाइन पे ध्यान देना है आपको, 20% के बाद है कम, तो कम करना है आपको 100 में से 20 को कम करना है, 100 में से 20 को कम करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में रख दीजिए 100, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आता है आपका 80, ठीक है। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 100 की 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा आपका 25%। ट्रिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको पहले ये जो परसेंटेज दिया है इसे लिख लो, 100 में से 20 को कम कर लो, ये आ गया आपका 80, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, आपका 25% आंसर। क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करता हूं, अगर मान लो कुछ अधिक होता, ठीक है, जैसा कि हम अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। बिल्कुल वही ट्रिक हमको यूज करनी है। ट्रिक क्या है, जो परसेंटेज दिया है पहले तो वो लिख लो, अब अधिक करना है हमें, यानी यहां पे हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अगर कम बोलते तो माइनस करते, 100 में 20 को प्लस करेंगे, आपका आएगा 120, 120, मल्टीप्लाई होगी 100 से, सॉल्व कर लो, 20 से कम 20, 20 छिंग 120, 100/6 यानी कि 50/3, 50/3 किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 16 सही 2/3% के बराबर। ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है और इस ट्रिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन और बन सकता है ये भी समझो। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी वगैरह हो गए ना, ये तो इनके टॉप क्लास क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को, गृहिणी का मतलब होता है हाउसवाइफ को, इसकी खपत माने कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि घर के खर्चे में वृद्धि ना हो। इंग्लिश वाले पढ़ लीजिए, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ हाउसवाइफ रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस डज नॉट इंक्रीज। यानी कि जो चीनी है उसके प्राइस बढ़ गए हैं, 20% की वृद्धि हो गई है, तो जाहिर सी बात है जब आप चीनी खरीदने जाएंगे तो आपको उतने ही पैसों में कुछ कम चीनी मिलेगी, ठीक है। तो आपको चीनी की खपत को कम करना है, और कितने प्रतिशत कम करना है, ताकि जो घर का खर्चा है उसमें कुछ भी चेंज ना हो। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, वही ट्रिक यूज करनी है।
20 को यहां पे लिख लो। वृद्धि हुई है ना, वृद्धि का मतलब क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा। 100 प्लस 20 120 मल्टीप्लाई में 100। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया ना जैसा मैंने आपको सेकंड में कराया था। 20 से कम 20, 20 छिंग 120, 100/6 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 16 सही 2/3%। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब मान लो किसी चीज की कमी करने को कहते कि मान लो ये कहते चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई है, तो एक गृहिणी को इसकी जो खपत है वो कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए ताकि जो घर का खर्चा है वो बिल्कुल भी परिवर्तित ना हो, यानी उसमें कोई चेंज ना हो। अगर कमी होने की बात करते तो कुछ नहीं है, हम पहले 20 लिखते। अगर यहाँ पे कमी होता तो हम क्या करते, 100 में से 20 को लेस करते, 80 आता, मल्टीप्लाई में 100 रखते, ठीक। और अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते तो आता आपका 25%। तो ये आपका सेकंड है अगर ये इस तरह से होता, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आ मैन सेव्स 17% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज दिस, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यानी जो उसकी 17% क्या है, उसकी सेविंग्स है, ठीक है। अब यदि उसका मासिक व्यय यानी खर्चे की बात कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है उसका 4,980 रुपए, ठीक है। तो आपको बताना है उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मंथली इनकम कितनी है। तो देखिए ये तो उसकी सेविंग है, तो अब मुझे बताइए कितने % उसका एक्सपेंडिचर होगा। जाहिर सी बात है 100 में से 17 को लेस करोगे 83% आता है, यानी कि 83% जो है उसका एक्सपेंडिचर हमें दिया है, ठीक है। किसका, उसकी सैलरी का 83%, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है वो या तो सेविंग करता है या फिर एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि खर्चा करता है। तो उसकी जो टोटल इनकम है उसका 83% 4,980 है। तो बता दो भाई उसकी सैलरी क्या है। तो एक्स का 83% आपका 4,980 है। एक्स क्या है, उसकी सैलरी। तो इसको रिवर्स करके हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स आता है आपके पास 4,980, 100/83 कितने पे जाएगा ये, 8 छिंग 48, 6 पे चला जाएगा बिल्कुल पूरा, ठीक है। 60 पे, 60 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो उसकी मासिक आय है, मंथली इनकम है, वो 6,000 रुपए है। समझ में आ रहा है आपको। तो गाइज अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज छोटे छोटे आप लाइक जरूर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी करके बता दिया करो, ठीक है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना परसेंटेज के, उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले, ठीक है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपसे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा। क्वेश्चन को बस पढ़ो और उसकी बात को समझो कि वो कहना क्या चाहता है। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएं। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम कराया था, उसमें मैंने आपको 5 पार्ट कराए थे और लगभग 50 क्वेश्चन आपको करा दिए। तो 50 क्वेश्चन में हो सकता है कि इसी में से कोई क्वेश्चन फंस जाए या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% मनोरंजन पर, 25% कपड़ों पर तथा 18% खाने पर खर्च करता है। किसका, अपनी टोटल आय का। अब आपको बताना है तथा माह के अंत में वह 2,025 रुपए की बचत भी कर लेता है, ठीक है, यानी जो उसकी सेविंग्स हमें दी है। अब आपको बताना है उसकी कुल आय बतानी है। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल वही है जैसा आपने फोर्थ क्वेश्चन किया है, बस क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ये बिल्कुल फोर्थ का जैसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैथ्स क्या होती है, मैथ्स आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चेक करती है। तो अब देखो 12 और 18 ये कितने हो गए आपके 30%, 30 और 25 टोटल 55% वो खर्च करता है। तो वो सेविंग कितनी करता है भाई, 100 में से 55 को माइनस करेंगे, यानी वो 45% अपनी सेविंग करता है। 45% सेविंग कितनी दी है, ये हमें दी हुई है 2,025 रुपए। यानी उसकी जो टोटल इनकम है एक्स मान लो, उसका जो 45% है वो सेविंग है और वो कितनी दी है 2,025 रुपए। सॉल्व कर लो, 2,025 100/45, ठीक है। आपको पता होगा 45 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 2,025 ही होता है। ये 45 पे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 45 की 100 से मल्टीप्लाई हुई तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो गया, यानी कि उसकी जो कुल आय है वह है आपकी 4,500 रुपए। समझ में आया आपको। हाँ, आपको एक चीज और बताता हूं, एक शॉर्टकट आपको बताता हूं। जैसे आपको 25 का स्क्वायर निकालना है,
ठीक है, 25 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये 2 जो दिया है ना, एक तो पहले आप 25 लिख लो, 2 के इससे ज़्यादा क्या होता है, एक 3, 3 दूनी 6। अगर 35 होता, 35 का स्क्वायर कैसे करते, पहले 25 को लिख लो, 3 से ज़्यादा क्या एक होता है 4, 4 तिया 12। 45 का कैसे निकालेंगे, 45 का भी ऐसे निकालेंगे, 25 4 पंजे 20 यानी कि 2025। ठीक है, यहीं से मैंने पता किया था कि ये 45 का स्क्वायर है। समझ में आ गया आपको। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य को 20 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो यहां पे हमें परसेंटेज नहीं दिया, यहां पे हमें एक्चुअली में प्राइस दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके 2 मेथड हो गए। पहला तो आप ये देख लो कि कितने परसेंट की आपकी इंक्रीमेंट हो रही है। 20 से 25 हो गया, 20 से कितना हो गया, 25 हो गया, तो 5 रुपए का डिफरेंस आता है। और 5 रुपए का डिफरेंस की अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये आपका कितना बनता है, ये बनता है आपका 25% की वृद्धि की गई है। जो प्राइस है उसमें 25% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 5/20 का चौथा हिस्सा यानी कि 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पहला तो तरीका यह है जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बताया था, 25 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई में 100, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा आपका आंसर 20%। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है, अगर हमें प्राइस दिया है तो हम ये सारी चीजें क्यों सॉल्व करें, सीधा प्राइस से आंसर निकालते हैं ना। तो देखिए डिफरेंस कितना है, प्राइस कितना बढ़ा है, 5 रुपए बढ़ा है। अब आपको हमेशा यहां पे नया प्राइस लेना है। नया प्राइस क्या हो गया आपका, 25 रुपए हो गया है भाई, पहले 20 था अब 25 हो गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 वन जा 5, 20 पे कैंसिल हो गया, 20% आंसर। दोबारा सुन लीजिए, सेकंड मेथड जो है आपके लिए बेस्ट मेथड है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ नया प्राइस लेना है। पहले तो आप डिफरेंस लिख लो, नया प्राइस क्या है 25 रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, एक चीज और बताता हूं आपको, अगर मान लो प्राइस कम होता, ये 20 से हो जाता, मान लो आपका 18 रुपए हो जाता, तब कैसे करते, तब भी यही हम करते, डिफरेंस आता आपका 2 रुपए, नया प्राइस हो जाता आपका 18 रुपए, मल्टीप्लाई करते 100 से। ठीक है, जब आपको प्राइस दिया है तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन में कुछ आ जाए, आपको मैं हर तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखिए, ये आपका पास और फेल वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। प्रिया को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी कि अगर प्रिया 36% अंक प्राप्त कर लेती, 36% मार्क्स अगर वो ऑब्टेन कर लेती, वो पास हो जाती। ठीक है, उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी उसने कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए, 36 में से 24 को माइनस करते हैं, उसने 12% कम मार्क्स प्राप्त किए। वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित की गई। ये देखिए 9 अंक क्या है, ये 9 मार्क्स क्या है, ये 9 मार्क्स आपका 12% ही है, यानी कि वो 9 अंकों से फेल हुई है, वो 12% से फेल हुई है, यानी कि जो 12% है वो क्या है आपका 9 मार्क्स। अब आपको बताना है पूर्णांक कितने थे, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे एग्जाम के। ठीक है, तो x का 12% है, तो इसको ले जाओ उधर जाके सॉल्व कर लो। x कितना आएगा आपका 9, ये 12/100 है, यहां हो जाएगा आपका 100/12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, 4 ये 25 पे कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि जो टोटल मार्क्स थे एग्जाम के वो 75 मार्क्स का पेपर था टोटल। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, दोबारा बता दूंगा, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती कर सकते हैं, तो ध्यान से समझना। 0.05 इज इक्वल टू डैश परसेंटेज, परसेंटेज यहां पे लगा हुआ है। तो देखिए मैं मान लेता हूं हमें x का आंसर देना है, और अगर मैं इस परसेंटेज को हटाता हूं तो अपॉन में 100 आ जाएगा ना। तो देखो हो गया मेरा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.05 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट में चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 5 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने आसानी से निकाल लिया हमने। भाई छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, टेक्निक पता होगी तो आप सब कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी हो इसलिए लिए हैं। √80 का 7.2%। अब देखो बच्चे सोचेंगे ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, होगा या नहीं होगा। अरे बिल्कुल होगा, कैसे करेंगे देखो, 80
का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 7.2 परसेंटेज, 7.2 परसेंटेज, परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो आपका अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे 10 बन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डेसिमल को हटा दिया है। अब देखिए ये जो अंडर रूट है ये सभी नंबर्स के ऊपर है, 80 पर भी है, 72 पर भी है, 100 पे भी है, 10 पे भी है। तो देखिए इस 100 को तो मैं बाहर ले आता हूँ। 100 का अंडर रूट क्या होगा, 100 का अंडर रूट होता है आपका 10, यानी कि 1/10, क्योंकि ये अपॉन में है, ठीक है। अब बाकी देखिए 80 को देखिए, 80 बचा अंदर, 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 9, 8 9 72 होता है, ठीक है। 10 ही बचे यहाँ पे, क्योंकि 100 को तो मैं बाहर ले गया, यहाँ पे बचे आपके 10, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट गई, ठीक है। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, ठीक है। अब देखिए 8 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। जब पेयर बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, बाहर क्या आ गया आपका 8 और 3 बाहर आ गए, और अपॉन में आ गया आपका 10, अंडर रूट में अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो अब देखिए 8 दिया 24, 24 बटे में 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.4 आपका आंसर आ गया। दोबारा देख लीजिए, हमें अंडर रूट से बस नंबर्स को बाहर निकालना है, हमें पेयर बनाने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए इसको। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35? 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है? किसका? 2/7 का। 2/7 का कितना प्रतिशत हमें नहीं पता, कितना प्रतिशत हम मान लेते हैं x प्रतिशत 1/35 है। इस प्रतिशत को अगर मैं हटाता हूं तो ये आ जाएगा आपके अपॉन में 100 आ गया। अब देखिए x को यहां पे छोड़ देंगे, बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाएंगे, x को इधर रहने देते हैं, 1/35 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। ये 2/7 हो जाएगा आपका 7/2, ये 100 इधर है तो ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। अब सारी चीज़ों को सॉल्व कर लो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ये आपका कैंसिल हो गया 10 पे, तो 10% आंसर आ गया। हो गया ना सिंपल सा। तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं, जैसे चीनी की खपत, ठीक है, और इसकी सैलरी इससे इतनी अधिक है, ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। इसीलिए मैं एक तरह के ना कई क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइज।